भारत माता की जय। जय श्री राम। मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 अक्टूबर को जो ग्वालियर में होगा उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाने जा रहा हूँ। तो आप सब लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। जो भी आपको लगता है कि मैंने सही बोला, गलत बोला, या आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए कि सच्चा हिंदू, सच्ची बात बोलता हूँ, सब हिंदू के लिए बोलता हूँ। 15 अक्टूबर को जो होने वाला है, अगर वो हो गया तो मेरी एक बात याद रखना कान खोल के। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर का क्या योगदान था, इस पर आज बात करते हैं। इस लड़ाई ने राम को मानने वाले और राम को ना मानने वाले की कई और मोड़ ले लिया है। ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं और ऐसा क्यों है, इसके ऊपर आज बात करते हैं। आखिर क्यों हिंदुओं को आपस में लड़ाया जा रहा है और किसके द्वारा लड़ाया जा रहा है, क्यों लड़ाया जा रहा है, इससे किसका फायदा होगा, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। जय श्री राम। मैं मोहित भार्गव। बड़ा ही अफसोस होता है, बड़ा ही दुख होता है ये बात जानकर कि बार बार हिंदू आपस में लड़ते हैं। और लड़ते नहीं, उनको लड़ाया जाता है। लेकिन हिंदू इतना भोला वाला है, इतना सीधा साधा है कि लोगों की बातों में, राजनीतिक पार्टियों की बातों में आकर ये सब कदम उठा लेते हैं हिंदू, और ये सब करने पर आतुर हो जाते हैं। बहुत दुख होता है। 15 अक्टूबर की बहुत तारीख बार बार लोगों को याद दिलाई जा रही है, जो कि ग्वालियर का केंद्र है, ग्वालियर जिसका, और ग्वालियर में जो होने वाला है आप सब लोगों को भली बात ही पता होगा। मिश्रा जी जो एडवोकेट हैं ग्वालियर के, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ बात बोलती थी। फिर वो जो भीम आर्मी अपने आप को कहते हैं, चंद्रशेखर रावण जो मुखिया अपने आप को भीम आर्मी के मानते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लाखों लोग हम जूते लेकर जाएंगे, जूता पैक आंदोलन करेंगे और उस वकील के गले में जूतों की माला डालेंगे। फिर इधर से कोई सवर्ण वाले आते हैं, वो कहते हैं कि तुम अगर लाखों लोग आओगे तो हम इधर से तुमको जहाँ जूते लेकर आओगे हम तुमको उसे जूते से मारकर भगा देंगे। तो ये सब बात चली आ रही है। एक वो है, एक साइड है जो अपने को दलित कहती है, एक साइड है जो अपने आप को सवर्ण कहती है। दो साइडों के बीच की लड़ाई है। पहले भी लड़ाई हुई थी और लड़ाई होती चली आ रही है। विवाद इस बात पर खड़ा हो रहा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला कोर्ट के सामने लगाया जा रहा था ग्वालियर में, उसको भी नहीं लगाने दे रहे हैं। ये सब बातें चली आ रही। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीछे जाके बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि 15 अक्टूबर को ये हो गया तो क्या होगा। 15 अक्टूबर को देखो, दलित भीम आर्मी वाले जो अपने आप को बोलते हैं नीले वस्त्र धारण करते हैं, और एक तरफ भगवा वस्त्र है जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, उन दोनों के बीच की लड़ाई है। आपको एक बात याद रखनी होगी कि आप लोग हिंदू हो, आप सब लोग श्री राम के वंशज हो, श्री कृष्ण के वंशज हो, भगवान विष्णु को मानने वाले हो, जो भी हमारे 33 कोटि देवी देवता होते हैं हिंदू धर्म के, उन सबको मानने वाले हो। लेकिन आप लोग को भड़काया गया है क्योंकि आप लोगों ने सही इतिहास, मेरी बात को ध्यान दें, सही इतिहास आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कि जो आज़ादी की लड़ाई में साथ थे, जो अंग्रेज़ों को भगाने में, या वैदिक काल से उससे पहले से भी साथ रहते थे, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, दलित, वैश्य हैं, जो सब एक साथ रहते थे, शूद्र लोग। ना कोई लड़ाई झगड़ा, सबके बटे हुए थे, काम किसको क्या काम करना, सब बटे हुए थे। लेकिन आगे बढ़ते गए, अंग्रेज आए, राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस आई, उन्होंने लोगों को फिर वोट की राजनीति के लिए बांटना चालू कर दिया कि भाई दलितों के वोट, इनको जाति में बांट दो, इनको दलित बना दो, घोषित कर दो, तो इनके वोट हमारी अलग हो जाएंगे। मुसलमानों को अलग कर दो, इनके लिए राजनीतिक रोटी सेको, इन पर इनके वोट अलग। हिंदू को अलग उसमें बांट दो, ब्राह्मण क्षत्रिय को अलग बांट दो, तो इनके वोट अलग, क्योंकि अलग अलग सांसद, अलग अलग जाति के विधायक, तो सबको जिताना है, तो अलग अलग सीट निकालने के लिए अलग अलग जाति बना दी गई और जातियों को आपस में लड़ा दिया गया। ये सब काम करना आरंभ कर दिया। अब इसका घाटा किसको हो रहा है? हिंदुओं को हो रहा है। तो हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वैश्य में बटे हुए हैं। वो कहता है मैं बनिया हूँ, वो अलग भागता है। वो कहता है मैं पंडित हूँ, वो अलग भागता है। वो ठाकुर अलग भाग रहे हैं, अपने आप को जो दलित मान रहे हैं वो अलग भाग रहे हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी कि आपको लड़ाने वाला कौन है और कौन ही लड़ाई करा रहा है, इस बात को कभी नहीं भूलना है। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आप लड़ाई करते हो ना, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में क्या योगदान था? वो संविधान के प्रारूप, संविधान पूरा बन गया था। 389 सदस्य थे संविधान बनाने में, कोई एक अकेले बाबा साहब नहीं थे। 389 सदस्यों ने संविधान का निर्माण किया। सब उसमें विद्वान भी थे, पंडित भी थे, राजनीतिक भी लोग भी थे, और तर्क देने वाले लोग भी थे। इन सब लोगों ने, जो देश के प्रतिष्ठित लोग थे, उन लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया। उसमें आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आचार्य मुंशी भी थे, के मुंशी भी थे। उसमें आपके बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम आता है, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे 389 सदस्य उस संविधान सभा में शामिल थे। संविधान की प्रति बनी, प्रारूप
जो बनाना था उसके लिए 7 लोगों की समिति का गठन किया गया। उस समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। और उस समिति का प्रारूप उन लोगों ने तैयार किया और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए एक नया प्रावधान लाया। और मेरी बात को याद रखना, उन्होंने प्रावधान लाया 10 साल के लिए, कि 10 साल के लिए दलितों को आरक्षण दिया जाता है, जिससे जो दलित पिछड़े हैं, जो पहले से उनके ऊपर वो प्रतंड होते हुए आ रहे हैं, वो 10 साल के अंदर उनको लगता था कि 10 साल के अंदर दलित और सवर्ण जो बाकी के ऊपर के लोग हैं वो सब बराबर आ जाएंगे। उसके बाद कोई संविधान नहीं रहेगा। और संविधान ये आरक्षण देते समय उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात स्पष्ट रूप से की थी कि संविधान, ये आरक्षण परमानेंट नहीं है। परमानेंट आरक्षण देना कोई वो नहीं है, कोई परमानेंट आरक्षण नहीं देना चाहिए लोगों को, सिर्फ 10 साल के लिए देना था। 10 साल के बाद कांग्रेस, फिर तो कांग्रेस सरकार थी, 10 साल के बाद उन्होंने बढ़ाया, फिर बढ़ाते गए। वोट पाने के लिए और भी राजनीतिक पार्टियां आई, उन्होंने उसको आरक्षण को बढ़ा दिया। अब ये जब आरक्षण मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है। आरक्षण वैसे तो मेरे को लगता है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण किसके आधार पर होना चाहिए? आरक्षण आय के आधार पर होना चाहिए, कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, उसके आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हम देखते हैं कई सारे सामान्य लोग हैं जो गरीब हैं, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। जो कई सारे दलित जो अपने आप को बोलते हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, तो उनके लिए आरक्षण तो होने ही नहीं चाहिए। तो ये सब गलत चीज़ें चली आ रही है, इनको सुधारना ज़रूरी है। ये सब अलग बातें हैं, लेकिन बात हम कर रहे हैं कि क्यों लड़ना? ग्वालियर में जो आप करने वाले हो ये क्यों करना? पुलिस अलग तैयार है डंडा लेकर, डंडे को तेल पिलाकर अपनी तैयारी में है, सब कुछ वो जो करेंगे। लेकिन हम लोग हिंदू हैं, हम ये नहीं बोलो यार। आप बोलते हो चलो ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर को मानो, अच्छी बात है कि उन्होंने आपके लिए संविधान रखा था, आपको दलितों को बराबर लाने का उन्होंने काम किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी पूजा शुरुआत से, जब से ये युग बना है, जब से दलित भी करते आ रहे हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब लोग उनकी पूजा करते शुरू से आ रहे हैं। तो अब जाकर आप लोग ऐसा क्यों प्रतंड कर रहे हो भाई? आपको भी राम को, दलित हो आप कोई भी हो, आपको श्री राम को मानना पड़ेगा, आपको श्री कृष्ण को मानना ही पड़ेगा। आप उनसे ऊपर बाबा साहब को नहीं रख सकते हो। भगवान एक अलग चीज़ है, बाबा साहब एक अलग चीज़ है, गांधी जी एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये इन्होंने आपके लिए किया, अच्छी बात है, इनको मानिए, आप इनके आदर्शों पर चलिए, लेकिन श्री राम जी को आपको मानना पड़ेगा, सबसे ऊपर आते हैं, उनका बहिष्कार नहीं कर सकते आप। ये बयानबाजी होती है कि भाई अब मूर्ति स्थापित हो रही है, पुतला उनका बनाया जा रहा है ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर का, तो अब हमारे बीमार हुए लोग कह रहे हैं कि सारे देवताओं डर के रहो, तुम्हारा बाप आ रहा है। ये क्या अभद्र बात है, क्या अभद्र टिप्पणी है? इस टिप्पणी करने से आप लोगों को क्या मिल जाएगा? मैं सब हिंदू को यही समझाने चाह रहा हूँ कि सब मिलकर रहें। एक संत है जो पदयात्रा कर रहा है, जातिवाद छुआछूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग हैं जो आपस में लड़कर अपने भाईचारे की माँ बहन एक कर रहे हैं, सब कुछ तरमतर कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं किसमें? हम बट गए हैं। और इस बटने का फ़ायदा आज से 5-10 साल बाद देखना किसको होगा, कौन इसका फ़ायदा उठाएगा, आपको पता चल जाएगा। आपके घर सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपकी बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, आपकी घर की मान मर्यादा तक सुरक्षित नहीं रहेगी। जब जाके पता चलेगा कि कोई था जो बोल रहा था, जब जाके आप मेरी बात को याद करोगे। इसलिए लड़ना बंद करो यार, ठीक है? लड़ना बंद करो, कोई मतलब नहीं है। अब मैंने बोला था कि ये लड़ाई श्री राम को मानने वाले और श्री राम को ना मानने वालों के बीच में है, बिल्कुल है भाई। अब आप श्री राम को नहीं मान रहे हैं, एक जो श्री राम की मर्यादा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, एक जो श्री राम को ना मानने वाले श्री राम को ही ऐसी तैसी करने पर तैयार हैं, उनका वर्चस्व मिटाने में तैयार तरबतर हो रहे हैं। लेकिन श्री राम का वर्चस्व अच्छे आए, अच्छे चले गए, कोई नहीं मिटा सका। एक टीका और एक माला धारण करने वाला इंसान बोल रहा है श्री राम का वंशज न कभी मिटा था, न कभी मिटा है, न कभी मिटेगा, और ना कोई उसे मिटा सकता। कोई भी माई का लाल आया, चाहे वो अपने आप को दलित कहता हो, चाहे अपने आप को सवर्ण कहता हो, कुछ भी कहता हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे कोई माई का लाल एरा गैरा नत्थु कह रहा हो, कोई श्री राम के वंशज को नहीं मिटा सकता है। तो लड़ना बंद करो, अपनी औकात पे आओ, जानो आप कौन थे, कौन हैं, कौन रहोगे, और आगे जाके किसके लिए आपको लड़ना है। ये 10-20 रुपये के चटर पटर में कुछ नहीं होगा। जूते लेकर आ गए, चप्पल लेकर आ गए इधर से, वो बोलते हैं कि हम तुम चप्पल से भगाएंगे। भाई हिंदू हो, सनातनी हो, सबको सम्मान करने वाला सनातनी होता है, सबको एक करने वाला हिंदू होता है, तो एक होकर रहो। इन सब से कुछ नहीं होगा। इन सब में फ़ायदा हो रहा है राजनीतिक पार्टियों का। कांग्रेस जो आज आपका सपोर्ट कर रही है, सपा आज आपका सपोर्ट कर रही है, वो लोग कहाँ थे जब बाबा साहब अम्बेडकर को
संविधान सभा से हटा दिया गया था। राज तो कांग्रेस का था ना, कांग्रेस ने अपने बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी पार्टी में शामिल क्यों नहीं किया, संविधान सभा से उनको क्यों हटा दिया गया था। और आज कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, सपा आपके साथ खड़ी है। इस बात का ध्यान रखो कि कौन राजनीतिक पार्टियाँ जो आपका फ़ायदा कर रही हैं और कौन सी पार्टी है जो आपका फ़ायदा उठा रही है। और सबसे ज़्यादा आपका फ़ायदा उठा रहा है चंद्रशेखर रावण नाम का एक इंसान, जो आपको बर्बाद करने पर तला हुआ है, जो आपको बर्बाद कर देगा। और ये बात आप बहुत जल्द समझने वाले हैं, 3-4-5 साल के अंदर समझने वाले हैं, जब आप ही जूते की माला पहनाओगे चंद्रशेखर रावण को, जो खुद अपने फायदे के लिए एक पार्टी बनाने के लिए तैयार हो गया था कांग्रेस के साथ। वो बोलता था मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, और वही नीच आदमी कांग्रेस के साथ जाकर मिल गया, यूपी में चुनाव हार गया, उसकी जमानत जब्त हो गई, वो अलग बात है, लेकिन उसने प्रयास तो किया, कोशिश तो की। तो याद रखो कौन आपका साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। आपस में लड़ना बंद कर दो यार। हम कौन हैं, हमारा खून एक ही है, हम हिंदू हैं, एक ही थाली में खाने वाले, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो हमको नहीं भूलना है, हमको आपस में नहीं लड़ना है। और कोई मतलब नहीं यार, श्री राम का वर्चस्व तो अब तुम्हारा बाप भी नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता, ठीक है। और आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें बात करूंगा जो ज्योतिराज सिंधिया ने, महाराज बोलते हैं उनको, उन्होंने ऐलान किया है कि 84 में बाबा साहब अम्बेडकर का वो बनाएंगे, एक बाबा साहब अम्बेडकर धाम बनाएंगे। तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, उस पर लिए प्रतिक्रिया आपकी मांगूंगा। और इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे उस पर प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और कमेंट करना ना भूलना। मेरी आपसे एक विनती है, अनुरोध है, सब हिंदू भाई हो, मत लड़ो, ग्वालियर में कुछ मत करो, सब शांति से होने दो। पुतला बन जाएगा उससे क्या फ़ायदा होगा, पुतला ना बनेगा उससे क्या फ़ायदा, कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, एक बात और याद रखना मेरी, जो भी जज के ऊपर, जब जिसने जज के ऊपर जूता फेंका था वो भी दलित और जूता खाने वाला भी दलित, तो उसमें दलितों का अपमान कहाँ से हो गया, इस बात को कानों में घुसा कर याद रखना, ठीक है। यही बोल रहा हूँ, हिंदुओं भाइयों मिलकर एक रहो, इन सबसे कुछ नहीं होगा, हम सबको एक रहना है। हम 5 उंगली हैं, अभी अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन हम 5 उंगली को एक होना है, इस बात का आप ध्यान रखो। जय श्री राम।